अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 3 रेसिपीज़ मज़ेदार इस तरह से बन रही है कि आपको पता है कि थोड़ा सा विंटर भी है हमारा, और विंटर में होता है कि भाई कुछ सूप होना चाहिए, कुछ देसी मुर्गी होनी चाहिए, देसी कुकड़ी होनी चाहिए और कबाब भी होने चाहिए। मतलब इस तरह के खाने ये जब होता है ना सर्दियों के मौसम में खाए जाते हैं। गर्मी में तो आपको पता है ज़्यादातर राइस होते हैं, दाल होती है, साथ में सब्ज़ी होती है, लेकिन इस मौसम में ना खूब खाना खाया जाता है। लेकिन खाना जो हम बना रहे होते हैं यहाँ पर, तो हमारी भी कोशिश होती है कि वो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप घर बैठ के, जिस तरह से आजकल आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन चला हुआ है, जल्दी शॉप्स बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, तो आप घर बैठ के इसको बना सकें। आज बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी बनी, देसी मुर्ग शोरबा। बहुत मज़े का ये बनता है, इसके अंदर रोटियां तोड़ के डाल के खाई जाती है और बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं हॉट एंड सार सूप बना रहे हैं। हमारे पास मोहन सलवा है और मोहन सलवा के नगेट्स भी हमारे पास हैं, तो हम जब सूप बनाएंगे तो उसके साथ सर्व करेंगे नगेट्स को। ठीक है जी, और साथ में पेशावरी कबाब, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के बहुत मज़ेदार हैं। हम बना रहे हैं चिकन के साथ, आप चाहें तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो ये तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो हम देसी मुर्गी को चढ़ाएंगे। आपको पता है देसी मुर्गी जो है बड़ा टाइम लेती है गलने में, लेकिन होती बड़ी मज़ेदार है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और आपको पता है, अगर कहते हैं ना कि आजकल जिस तरह से सर्दी के मौसम में देसी मुर्ग का खाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यखनी बना ले, वैसे बना लें, जो सालन बना रहे वो बना लें, लेकिन यहाँ ये जो मैं बना रही हूँ ये ज़्यादातर हमारे यहाँ बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लेट में डाला शोरबा, रोटी तोड़ी और रोटी तोड़ के फिर खाते, तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो चलें जी, अज्जा नोट कीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मेरे कहते हैं ना कि टाइम लेता है इसको गलने में, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको आधा बॉयल करने रखा है, बाकी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। अच्छा, इसके लिए चाहिए हमें आधा किलो देसी मुर्गी, आलू 2 अदद चाहिए, टमाटर 4 चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, अदरक लहसुन खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का, लौंग 2 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, ऑयल आधा कप और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं। हम इसको इस तरह से बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल, देसी घी, या फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं नॉर्मल घी भी। वैसे तो ये मुर्गी जो है ज़्यादातर देसी घी में बनती है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि घी मिलना एक तो मुश्किल, दूसरा महंगा बहुत होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आप चीज़ आसानी से आपको अवेलेबल है, घर में है, या आप उसको मतलब ख़रीद सकते हैं, तो आप वो कीजिएगा। ठीक है, 2 प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं, 2 अदद प्याज स्लाइस में कटिंग किए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल करने रख दिया, इसलिए कि इतना ये टाइम लेती है गलने में। वैसे तो हमने प्रेशर कुकर में इसको बनाना है, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है गलने में, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, ये देख लीजिएगा, उबलने के लिए। ये बहुत ही सख्त होती है, जिस तरह से मटन वगैरह टाइम लेता है, इसी तरह से ये भी लेती है। तो ये बस इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उबालने के बाद थोड़ा सा पानी और मैं इसमें डाल देती हूँ, और यही पानी के साथ हम इसको डाल देंगे। ठीक है, पानी के साथ ही हम इसको डालेंगे। देसी यखनी का मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके घर में देसी मुर्गी है या आप ख़रीद के लाना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से आपने मुर्गी डालनी है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, अदरक लहसुन साबुत। ठीक है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालेगा, हल्दी डालेगा, नमक और 1 टमाटर डाल के उसको चढ़ा दीजिएगा। 2-3 घंटे हल्की आग पे पकती रहेगी। और रात के टाइम पे जब सोते वक्त बच्चों को, जिनको जैसे आजकल खांसी का बड़ा ज़्यादा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, या फिर जिनके कहते हैं ना सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा होता है, उनके लिए, घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये 3 से 4 दिन आप ये करें तो बड़ा इसका फ़ायदा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आजकल सब लोगों को यही हो रहा है कि खांसी और नज़ला और सीना बहुत जकड़ा हुआ है। शहद ले लीजिएगा, असली वाली शहद। ठीक है, असली शहद ले लें, और बड़ी वाली इलायची, काली वाली जो बड़ी इलायची होती है ना, उसके बीज निकालें, उसको हल्का सा तवे पे सेकें, और उसके बाद उसको पीस लें। पीसने के बाद अब आप शहद के साथ दें। मेरा बेटा है, उसको अक्सर ये होता है, सर्दी शुरू होती है वो शुरू हो जाता है उसके साथ। उसको जब बचपन में नमूनिया हो गया था, तो उसके बाद ये कि सर्दियाँ शुरू थी, बीमार था, तो मैंने उसको 3 दफ़ा दिया, माशाल्लाह उसको फ़र्क पड़ गया। तो ये कि बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, बड़ी वाली इलायची, शहद, सही खालिश शहद होना चाहिए। बस इलायची को पीसिए, ऊपर आधी चाय का चम्मच डालें,
1 खाने का चम्मच भर के, आधी नहीं बल्कि चौथाई चाय का चम्मच, क्वार्टर टीस्पून, और 1 खाने का चम्मच शहद। ये आपने 3 दिन आप करके देखें उनको खांसी, नज़ला और उनका सीना जो जकड़ा है वो आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है। ये मेरे पास है टमाटर, ठीक है, ठीक है, टमाटर है। अच्छा ऐसा करते हैं, प्याज को तभी टाइम लगेगा गलने में, ब्राउन होने में। प्याज ब्राउन हो जाता है, वापस आएंगे तो आपके सामने ही टमाटर और सारे अज्जा डालकर फिर हम इसको चढ़ाएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ठीक, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें टमाटर डाल दी। तकरीबन 1 से 1.5 पाव में आपने टमाटर डाल देने हैं, सही है। ये टमाटर डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। ये मेरे पास है दालचीनी, ठीक है, 4 अदद लौंग, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद वाला और 1 ही चाय का चम्मच साबुत वाली आपने काली मिर्च ले लेनी है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, ये हम डाल देंगे। और इसके अंदर आपने 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। ज़ाहिर है इसको हमने शोरबा बनाना है, ग्रेवी बनानी है, इसलिए। यहाँ पर है मेरे पास मुर्गी, जिसको मैंने थोड़ा बॉईल करने रखा था लेकिन आप जब घर में बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं अलग से बॉईल करने की, हल्की आग पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए अभी भी नहीं गली, हालांकि मैंने इसको तकरीबन आधा पौने घंटे से चढ़ाई हुई थी। इसको पहले अच्छी तरह से भूनेंगे, आलू हम बाद में डालेंगे, बस इसको आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी का छट्टा दे दीजिएगा और बड़ी मज़े की सब खुशबू इसकी आ रही है। ये हमारे पास यहीं पर यखनी है, यही डाल देते हैं। ताकि थोड़ा भुनाई इसकी कर लें, फिर इसको हम प्रेशर, ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ लाहौर से माहम है। माहा, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बस अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत आपका प्रोग्राम शौक से मैं भी देखती हूँ, हमारे सब घर वाले। और मैंने आज आपसे ना 2-3 बातें शेयर करनी। मैंने एक ये कहना है कि मैंने ना बनाया था पिज़्ज़ा, ठीक है, ये इसमें देगचे में, ठीक है। तो वैसे तो माशाल्लाह मेरी डो इतनी अच्छी राइज है। मुझे ये पूछना था, उसमें जो प्याज मैंने ऊपर रखे ना, हाँ, वो थोड़े से ऐसे कच्चा टेस्ट आ रहा, मेरे घर वालों को तो अच्छा लगा। तो वैसे क्या ये ठीक है? वो पक नहीं रहे थे वैसे, पिज़्ज़ा उसका चीज़ बहुत सब कुछ अच्छा हो गया था। असल में आपको पता है जब हम पतीले में बनाते हैं तो ऊपर तो उसके सेक नहीं आता ना, जी जी, तो वो ज़ाहिर है वो थोड़े से कच्चे। आप हल्का सा उसको प्याज वगैरह को, उस चीज़ को मेल्ट करके आप डाल दें, या फिर अगर आपके पास कोयलों का सिस्टम कुछ है तो उसके ऊपर कवर रखे ना, ढक्कन जो रखते हैं पतीले का, ऊपर कोयले डाल दें तो वही कलर आपको ऐसा आएगा कि आपने ओवन में बेक किया है। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक। नहीं बारीक मेरा सब सिर्फ उसमें प्याज, हालांकि वो अच्छा लग रहा था, हाँ, प्याज खाने में से बुरा नहीं, लेकिन वो मुझे ये लगा कि अगर मैं किसी मेहमान को दूं ये, तो वो ये कहें कि ये प्याज कच्चे हैं, और हाँ, उसमें कोई नहीं था इश्यू। तो मैंने कहा मैं आपसे मशवरा कर लूंगी। हाँ, बस ऊपर अगर आपके पास कोयले हैं, थोड़े से कोयले गर्म करके सिल्वर के ढक्कन के ऊपर रख देना, तो उससे वो उसके ऊपर कलर आ जाएगा। ठीक है, चले। और कुछ? बस आज क्वेश्चन है कोई? मेरी लाइट कोई नहीं, आज तो सवाल नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की और अच्छा आपने सवाल भी किया ताकि और लोगों को लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा जिन लोगों को नहीं पता। तो ये है कि ज़ाहिर है ऊपर तो उसके ऊपर हीट तो आती नहीं है, ओवन में तो हीट आती है, तो इस वजह से ऊपर से थोड़ा सा उसका कलर लाइट रह जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये इसकी यखनी डाल देते हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, बस इसको हम चढ़ा देते हैं ताकि ये पकता रहे। आलू हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डाल रहे हैं, ज़ाहिर है ये टाइम लेगा गलने में, तो इसलिए देखिए
बस इसको अब छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको टमाटर वगैरह जो नज़र आ रहे हैं साबुत साबुत, ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से गल जाए। खुशबू तो खैर बड़ी मज़ेदार इसकी आ रही है। और इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसको मैं इस चूल्हे पे रखूँगी ताकि यहाँ पर आराम से नज़र भी आता रहेगा कैमरे में और साथ में ये इस पर स्लो इस पर पकता रहेगा। तो इसको मैं ढक देती हूँ। चलें, अब हमने इसको आधा घंटा बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आधे घंटे तक ये पकेगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आलू है, आलू टुकड़ों में करके डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको जितनी भी इसमें ग्रेवी चाहिए, जितना भी आपको शोरबा चाहिए, आप उस हिसाब से इसमें कर रख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कबाब्स की तरफ। बड़े सिंपल और बड़े मज़ेदार से कबाब्स हैं ये जो हम बना रहे हैं, पेशावरी कबाब। एक तो वो चपली कबाब होते हैं, ये चपली कबाब नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर बनते, मेरी एक दोस्त ने मेरे से रेसिपी शेयर की थी, तो वो लोग वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पेशावरी कबाब, सबके जहनों में यही होता है कि वो चपली कबाब है, उसी को पेशावरी कबाब कहा जाता है। तो ये वो वाले नहीं है, लेकिन ये है कि काली मिर्च और इसके साथ साबुत धनिया वगैरह ये डाल के, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। तो इसके अज्जा भी आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए आधा किलो, प्याज बारीक कटी हुई 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, हरी मिर्ची 1 खाने का चम्मच। इसके साथ आपने काली मिर्च ले लेनी है, मोटी कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा, आधी गड्डी हरा धनिया और ऑयल लेंगे हम इसके अंदर तकरीबन आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं ये देख लीजिएगा, ये मैं इसी के अंदर ही डाल के चॉपर में डाल दूँगी, तो बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो पिस जाएंगी। ये देख लीजिएगा, कीमा है, अदरक लहसुन, इसके बाद इसमें ज़ीरा, मोटी काली मिर्च कुटी हुई, अंडा बाद में डालूँगी। ठीक है, यहाँ पर हरी मिर्चें ले लेते हैं, 4-6 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। इसकी डंडियाँ तोड़ के आपने ये भी इसमें डाल देनी है। ये पता है ज़्यादा पेशावरी कबाब जो होते हैं ज़्यादा तेज़ नहीं होते, इसमें मसाला मिर्च जो होता है ज़्यादा तेज़ नहीं होता, कम के होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर मिर्च मसाले ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं, बस काली मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ और इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च जा रही है। ये हम ले लेते हैं 4 से 6। ठीक है, और धनिया को मैं ज़रा सा मोटा कूट के डालूँगी, इसलिए कि धनिया जो है साबुत उसमें चॉपर में पिसेगा नहीं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास है ये साबुत धनिया, ये हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ, इसको चॉपर में डालने से पिसेगा नहीं। चलें जी, ये हम इसमें ये भी डाल देते हैं। यहाँ पर प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। ये प्याज ले लेती हूँ मैं टुकड़ों में काट के, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 कप की जितनी चाहिए। ये डाल देते हैं, चॉपर में डालेंगे तो सारी चीज़ें पिस जाएंगी आराम से। और हरा धनिया, तमाम चीज़ों को एक साथ चॉपर में चलाना है। आप चाहे तो वैसे भी बारीक बारीक चॉप करके भी आप इसमें सब चीज़ें डाल सकते हैं। सिंपल कबाब बनाएंगे और उसके बाद हम इस क्या करेंगे, इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। सही है, मेरे हाथ चिकने हैं। ठीक है जी, ये डलेंगे इसके अंदर सारे अज्जा, कीमा, हरी मिर्चें, प्याज, काली मिर्च और इसके साथ अदरक, लहसुन और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था आपके सामने हरा धनिया भी। ठीक है, बस चॉपर को चलाएंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा, ये देखें ये पिस चुका है।
इसको वापस इसमें निकालते हैं और इसके बाद क्या करना है, हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त सब चीज़ें पिस चुकी हैं और आसान। हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, नमक, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, 1 अदद अंडा शामिल करते हैं, सिंपल इसकी कबाब बनाते हैं और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा 1 अदद अंडा भी इसमें जाएगा। तो ये मैंने क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक मैंने इसको सब चीज़ों को मिक्स करके कबाब कुछ बना लूँगी, कुछ आपको सामने बनाऊँगी, फिर हम सूप की तरफ आएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से काली मिर्च और हरी मिर्च वाले पिशावी कबाब जो हैं फ्राई हो रहे हैं। ये देख लीजिएगा, आपको इसमें चॉप प्याज भी नज़र आ रहा है, हरा धनिया भी है, हरी मिर्चें भी हैं और कीमा डाला है चिकन का और इसके साथ इसमें काली मिर्च है और नमक है और साबुत धनिया और ज़ीरा। सिंपल ये चीज़ें लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। और ये इस तरह के इसके अंदर प्याज की वजह से ना ये सॉफ्ट भी बड़े होते हैं। और इसके साथ चिकन भी हमने चढ़ा दिया, बस सूप की तरफ आएंगे। जब तक मैंने कहा थोड़े से कबाब हम फ्राई करते हैं ताकि आपको दिखा दें, फिर हम आएंगे सूप की तरफ। इस तरह से हमने इसको, अच्छा इस ज़्यादातर ये होता है कि इसको जब तक एक साइड से ये मतलब सुर्ख ना हो तो आप इसको टर्न ना कीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आपने इसको छोड़ देना है, जब आपको लगे कि एक तरफ से पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए, फिर आपने इसको टर्न करना है। थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ। और अब लास्ट रेसिपी के अज्जा भी हम आपको बता देते हैं ताकि उसको भी हम बनाएंगे। ये अभी एक साइड से हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम इसको करेंगे। अभी आराम से यहाँ पर ये फ्राई होते रहेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सूप की तरफ और यहाँ पर नगेट्स की तरफ। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोनसलवा के बहुत ही मज़ेदार से चिकन नगेट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल अभी करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। आधा पैकेट चाहिए हमें चिकन नगेट्स का, 4 कप यखनी चाहिए, चॉप गाजर 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच, बंद गोभी 2 खाने के चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है उसको जितना गाढ़ा करना है। और इसके साथ ऑयल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ाहिर है हम करने के लिए वो भी हस्बे ज़रूरत ही लेंगे। ठीक है, चलें जी, हुमानूर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। और तकरीबन पिछले हफ्ते भी आपसे डेली बात हुई। कल मैं आप काफ़ी देर तक लाइन पे रही, लेकिन लाइन से डिस्कनेक्ट हो गई। ओह, चलें अब जल्दी से बता देंगे क्या फरमाइश करेंगी, क्या हाँ, करेंगे? अभी मैं ये देख रही थी तो आप देर के मोर शोरबा बना रही हैं, तो आप बता रही हैं तो वो बहुत देर में गलता है बाहर। कुकर में इनको कर लेंगे, लेकिन ये जो अभी आप बना रही है ना बड़े अच्छे पिशावी कबाब, तो बहुत मजे ये आप बताइए इसलिए आपने 1 अंडा मतलब ऐड किया है, तो उसकी मतलब जो चिकन वो ½ केजी कितनी? आधा किलो चिकन है और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें, अमूमन ये होता है ना चपली कबाब थोड़े से गाढ़े सख्त से हो जाते हैं, लेकिन ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है बड़े, और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का। अभी मैंने प्याज हरी मिर्चों को ज़्यादा पेस्ट नहीं किया, मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और मैंने ये देखा है कि आपने बिल्कुल पतले मतलब बनाए, ये मतलब है कि टूटेंगे नहीं, मेरे टूटेंगे नहीं। हाँ, तो ये है भी बड़े बड़े सब, ट्राई कीजिएगा। ट्राई करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास नगेट्स है, हम नगेट्स को फ्राई करते हैं। जो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास है चिकन नगेट्स। ठीक है, इसको मैं डालती हूँ यहाँ पर। ये थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, बर्फ़ बने हुए, जब तक ये यहाँ पर फ्राई होंगे और सूप के साथ हम सर्व करेंगे और बड़े मज़े के ये होते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, आधा पैकेट ले लें, 1 पैकेट ले लें, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं इसको यहाँ पर रख लेती हूँ। बस बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे कि ताकि अंदर तक पक जाए। ठीक है, ये यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। वापस हम दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से इसको खाते हैं और बड़े मज़ेदार से होते हैं। ठीक है, नगेट्स हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। हम यहाँ पर करेंगे
इनको निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बड़े सॉफ्ट से कबाब हैं, या मैं यहाँ रखती हूँ तो आप देखिएगा, वरना अमूमन ये होता है कि हार्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के बहुत ही सॉफ्ट से कबाब हैं। बस इसको निकालेंगे और बहुत ज़्यादा इसका कलर भी डार्क नहीं आ रहा, इसलिए कि हरी मिर्च और इसके साथ हमने इसके अंदर जो डाला था हरा धनिया, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा, आप ले लीजिएगा साबुत धनिया, ज़ीरा, मोटी काली मिर्च, नमक, तमाम चीज़ें डाल के बस आपने इसको पीस लेना है। अच्छा जी, बाकी मज़ीद 2-4 और भी बना लेती हूँ। यहाँ पर नगट्स हमारे स्लो फ्लेम पे वो फ्राई हो रहे हैं, उनको हम बाद में मतलब वो कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये इसको मैं फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर प्याज मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये प्याज के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, इसके प्याज के पीसेस, हरी मिर्चों के पीसेस, ये सारे इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, आपने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप सा होगा, तो उससे ये होगा कि जब आप कबाब खाएंगे, एक तो जायका बड़ा मज़े का चलेगा और दूसरा जो कबाब जो है वो सॉफ्ट बनेंगे, बड़े ही मज़ेदार नरम से बनेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं इसको दोबारा बाकी बनाकर इस तरह से इसमें रखती जा रही हूँ। और फिर अब सूप की तरफ आएंगे। सूप के तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, सब चीज़ें मिक्स करेंगे। और यहाँ पर चिकन भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक गल गया होगा, कुछ मैंने उसको बॉईल किया हुआ था और कुछ ये था कि उसको मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो बस उसमें आलू जाएंगे, आलू को थोड़ा जिस तरह से टाइम लगता है गलने में, आलू का टाइम लगेगा, बाकी तो तकरीबन हो गए। इतनी देर में हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, जब हम सूप के साथ सर्व करेंगे तो रेसिपीज़ तो हमारी तीनों समझो कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिकैप मैं ज़रूर करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए और आप इसको ट्राई करें, ठीक है ना। चलें, ये भी हो गया। अब मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है ताकि यहाँ पर कबाब जो है हम इसमें डालकर फिर ऑन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, चलें जी, ये भी हो गया। हम करते हैं यहाँ पर हैंड वॉश, फिर सूप के अज्जा आपको बताते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक मैं इसको खोल दूंगी प्रेशर कुकर को और देख लूँगी, और फिर इसके अंदर हम आलू डाल देंगे ताकि आलू भी पके। चलें जी, इसको भी ऑन करते हैं यहाँ पर ताकि कबाब जो है हमारे साथ साथ में फ्राई होते रहे। बाकी तो तकरीबन कंप्लीट हो ही चुकी है हमारी रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको कबाब एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, ये कितने सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के, देखिए बहुत ही जूसी से कबाब है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छे लगेगी ये इंशाल्लाह रेसिपी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने बस यहाँ पर सूप के अज्जा रखेंगे, नगेट्स को फ्राई करके रख लेंगे, और इसको मैं ज़रा खोल के चेक भी कर लूँगी कि यहाँ पर हमारा चिकन कितना गला है, ताकि फिर हम इसके अंदर आलू डालें, आलू के साथ इसको पकाएं, हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार से नगेट्स भी फ्राई हो चुके हैं जो हमने मोहन सलवा के लिए हैं, और साथ में हमारे जो कबाब थे जो हमने बनाए थे पेशावरी कबाब, वो भी रेडी हो गए, ठीक है जी, ग्रीन मसाले के साथ बड़े मज़ेदार से, ठीक है। अब हम सूप की तरफ चलते हैं, और सूप के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे, यखनी मैंने रख दी है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बॉयल आ रहा है, गाजर, साथ में आपने शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें टोमेटो केचप डाल दीजिएगा। साथ में आपने डालना है इसमें सोया सॉस। सोया सॉस के साथ यहाँ पर काली मिर्च, नमक अपने हिसाब से, या मेरे हिसाब से ये इसके अंदर आधी चाय का चम्मच नमक डलेगा, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सिरका। चलिए जी, इसको अब यहाँ पर रखते हैं, और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के वो डाल देंगे, और साथ में 1 अदद अंडा फेंट के डाल देंगे। और यहाँ पर हमारे नगेट्स तैयार हैं, हम नगेट्स के साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है। चलें जी, मिसेस इमरान से बात करते हैं, कराची से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, और आप कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ। आपने कुशावरी कबाब बनाए, मैं ट्राई करूँगी इसको। बहुत मज़े की बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम इंग्रेडिएंट्स के लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने ये सवाल करना था, ये चिकन के मैंने कबाब बनाए थे 2-3 दफ़ा, तो अंदर से खुश्क हो जाते हैं, ड्राई। ये मैंने अभी इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट से बने। प्याज आप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें ले लीजिएगा, हरा धनिया मोटा मोटा चॉप करके आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत ही, ये देखें इधर आपको नज़र आ रहे होंगे कितने सॉफ्ट हैं, देखें बहुत ही सॉफ्ट भी और बहुत टेस्टी बने। आप इसको, इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बीफ के ट्राई कर रहे हैं तो इसी रेसिपी से आप ये भी फॉलो कर लीजिएगा। बीफ भी डाल दीजिएगा, चिकन डालना चाहे तो चिकन डाल दीजिएगा, ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? चलो जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहा है तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ले लेती हूँ। इसको इसके अंदर मैं डिज़ोल्व करूँगी, इसलिए कि मुझे ज़रा बड़े बर्तन में डालना है, वरना आपको पता है कि वो थोड़ा सा घिरना शुरू हो जाता है। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बस इसको आपने अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व कर लेना है। फिर आखिर में हम एक अदद अंडा डाल देंगे। ये देख लीजिएगा उबाल आ रहा है, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच तो इसमें डलता ही है, ठीक है। ये देख लीजिएगा गाढ़ा हुआ, और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडे को, फेंट के आपने वो डाल देना है। चलो जी, अंडा चला जाएगा बस आपने। अच्छा, इस चीज़ का हमेशा जब भी आप कॉर्न सूप बना रहे हैं, हॉट एंड साथ जो भी सूप बना रहे हैं, तो आप अंडे को जब डालेंगे तो आपने हल्के हाथ से चम्मच को घुमाते रहना, वरना क्या होता है वो एक जगह जम जाता है। अगर आप तेज़ी से घुमाएंगे तो वो बड़ा अजीब सा इसका कलर भी हो जाता है, सूप का जो होता है वो लुक भी ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप अंडा डालते जाएँ और हल्के हाथ से आपने इस तरह से घुमाते जाना है। देखिएगा इस तरह से, ये नहीं कि आप डाल के छोड़ ना दीजिएगा। अब इसका देखिए लुक कितना ज़बरदस्त आ गया, देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया। ये सूप हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया सूप। इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमने जो रखा था चिकन आपके सामने, उसके अंदर पानी यखनी उसी की डाल के अब इसके अंदर आलू जाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। और बाकी तो हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो ही गई हैं। ये देख लीजिए, ओहो क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है, हाँ, कसूरी मेथी और उसकी। अब इसके अंदर जाएंगे ये आलू, ठीक है, 3-4 ले लीजिएगा आलू, टुकड़ों में कटिंग किए हुए। गल गया है ये, बहुत अच्छे से गल गया है, लेकिन इसको दोबारा से मैं जो है ना कवर करूँगी इसके साथ ही, जो मेरे पास इसके ऊपर का कवर है, ताकि आलू जो है जल्दी से गल जाए। ये देख लीजिएगा। अब चूल्हा जलाते हैं, थोड़ी सी करते हैं भुनाई, ठीक है। मनाइल है लाहौर से, चले जी मनाइल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, दोबारा कोशिश करें मनाइल आपकी कॉल मिल जाए। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो भी बड़े अच्छे से गल गया है, और यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो प्याज टमाटर है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। रंगत देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी आई हुई है। और अपने हिसाब से आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहें वो रख लीजिएगा, शोरबा रख लीजिएगा, और बड़े मज़े का आपको लगेगा ये देसी। ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डलेंगे, और तंदूर के लीजिएगा नान, और ऊपर से, ठीक है। कौन है? सना तलहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से बिल्कुल जी। क्या कहेंगी? मेरे बेटे ने जवाब सवाल करना था, मेरे को दिल करता था उससे बात करूं। बिल्कुल बात करें, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल की है। मैं भी पंजाबी, तू भी पंजाबी, पंजाबी च मेरे बेटा दा गल कर तू ओदे नाल। चलो तुसी पूछो, मैं तुहानू जवाब दे रही हूं। हां, जवाब सवाल है कि सवाल? जी जी, क्या पूछना है? पूछे, पूछो। की पूछो? सवाल है? सवाल आज का नहीं है, सवाल नहीं है। आप और कोई तरकीब पूछनी है, किसी चीज़ के बारे में पूछना, वो आप पूछे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि के अंदर अगर जहाँ बटर इस्तेमाल होता है वहाँ घी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, घी को आपने मेल्ट करना है प्रॉपर तरीके से। जब बहुत अच्छे से पक जाएगा, बर्फ़ का ठंडे पानी में डाल के उसको फेंटिएगा अच्छी तरह से, फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो मक्खन की तरह लगेगा। और कुछ? बस यही पूछना था। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके।
और आपकी अम्मी से भी बहुत अच्छा लगा बात करके। और इसी तरह से कॉल्स करते रहा करें, कुछ भी पूछना आप पूछते रहा करें, ठीक है जी। अच्छा जी, बस आलू डाल दिए, अभी ड्यूरिंग ब्रेक आलू भी गल जाएंगे, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डालेंगे। और अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देसी मुर्ग शोरबा अज्जा। देसी मुर्ग आधा किलो, आलू 2 अदद, टमाटर 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर आलू, टमाटर, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, अदरक लहसुन और कसूरी मेथी डालकर फ्राई करें। उसके बाद देसी मुर्ग शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 4 कप पानी डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा इतना पकाएं कि मुर्ग गल जाए। आखिर में चूल्हा बंद करके हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करें और गरम गरम सर्व कर दें। हॉट एंड सार सूप अज्जा। चिकन नगेट्स आधा पैकेट, चिकन की यखनी 4 कप, चॉप्ड गाजर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, चॉप्ड बंद गोभी 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन की यखनी को पका लें, उबाल आ जाए तो चॉप्ड सब्जियां, टमाटो केचप, सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक शामिल करके उबालने छोड़ दें। फिर कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर सूप में डालें और मिक्स करें। उसके बाद अंडा फेंटकर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तेल गर्म करके चिकन नगेट्स फ्राई करें, फिर चिकन नगेट्स काट लें। आखिर में हॉट एंड सार सूप में चिकन नगेट्स डाल के गरम गरम सर्व करें। पेशावरी कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन के कीमे में जीरा, साबित धनिया, नमक, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी काली मिर्च, अंडा और प्याज डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद टिकिया बनाकर गर्म तेल में फ्राई करें। आखिर में पेशावरी कबाब सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हमारा देसी मुर्ग जो है रेडी हो गया, शोरबा इसका तैयार हो गया। और यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। इसको निकालते हैं यहाँ पर डिश के अंदर। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका ये रेडी हो गया। टाइम ज़रूर इसने लगा है गलने में, ज़ाहिर आपको पता है कि टाइम लगाता है गलने में, लेकिन ये कि हो गया बड़ा मज़ेदार सा। इसको निकालते हैं डिश में। यहाँ पर हमारा सूप भी रेडी हो गया, मज़ेदार किस्म का हॉट एंड सार, ठीक है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। आलू और इसके साथ देसी मुर्ग, ये देखिए बड़ी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। हमने कसूरी मेथी भी डाली थी और मैं इसको खूब मसाले के साथ भून लिया था। चलें जी, अब इसको हम यहाँ पर पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, चलें जी, ज़बरदस्त रेडी हो गया। इसको रखते हैं वहाँ पर। और बाकी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं हमारे यहाँ पर डिस्प्ले पे कबाब्स, और इसके साथ यहाँ पर नगेट्स और सूप। चलें जी, रेडी हो गया मज़ेदार सा, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा जी, अब मेरे बाद आ रही है ज़ारनक, बड़े मज़ेदार से बना रही है। चॉकलेट मैशमेलो पाई बना रही है और फ्रेंच ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं और इसके साथ मॉल्टन ब्राउनी बना रही हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो उन्होंने बना रही हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देसी मुर्ग शोरबा, इसके साथ हॉट एंड सार सूप है, साथ में हमने नगेट्स बनाए हैं जो मौन सलवा के थे नगेट्स थे वो बनाए, और साथ में यहाँ पर पेशावरी कबाब, काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ मज़ेदार से पेशावरी का, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही जूसी से सूप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको होता है सर्दियों में वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है सूप वगैरह, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने वेजिटेबल सारी डाली थी, यखनी डाल दी थी। यखनी आपके घर में जब आता है चिकन आता है तो उसकी जो हड्डियाँ बचती हैं उसकी आपने यखनी निकाल लेनी है, ठीक है जी।
तो बस इसी तरह से आप सारी चीज़ें इसमें डालिएगा और मज़ेदार बनाएगा। और बस अब इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।